भाई साहब एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सबसे ईमानदार नेता कौन है, बताइए आप। हम तो भाई राहुल गांधी को नंबर देंगे। राहुल गांधी क्यों, जी हाँ। क्या वजह होगी? वजह क्या है, वो देश के हित में सोचता है कि करेंगे। प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं कैसे लग रहा है उन्होंने भी भैया? किया है, ठीक किया, मतलब लेकिन जितना अच्छा करना चाहिए प्रधानमंत्री 9 साल की कार्यकाल में उन्होंने उतना अच्छा नहीं कर पाया। नहीं उतना अच्छा है। जी भैया, आप इनकी बात से सहमत हैं? बस राहुल गांधी राहुल गांधी वही बेस्ट क्या वजह होगी भैया? है। क्या वजह है? वजह क्या है? प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कैसे रहा भैया? सारी वजह तुम्हारे सामने है। क्या वजह है? आप इधर आ जाएं जरा, आप इधर आ जाएं। सारी जी भैया वजह बताइए। इसमें वजह क्या देख रहे हैं आप, ये बताइए। नहीं, आप- मेरे हिसाब से क्या करा है? आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कैसे देंगे, कितना नंबर देंगे 10 में से, बताइए भैया। हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे इनको जी जी, आप इधर आइए, आप इधर आइए। जी जी जी। 10 में से 10 राहुल गांधी को नंबर देंगे भाई। किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। वो तो अभी उनका कार्यकाल कहाँ, आपने इधर सामने आप आप जरा जी। वो कहाँ प्रधानमंत्री बने हैं? बनेंगे। मैं प्रधानमंत्री का पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री में तो आप सही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बनेंगे क्या मुद्दे होंगे, क्यों बनाना चाह रहे हैं बताइए आप? भाई, देश का विकास होगा। क्यों? देश का विकास तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं ना। कर तो रहे हैं, हाँ, मगर इस तरीके से विकास नहीं होता जिस तरीके से विकास कर रहे हैं। हमें कैसे? नया नेता चाहिए, नया राहुल नया? गांधी चाहिए। नया नेता चाहिए। हाँ। बदलाव चाहिए आपको। यस। जी दोस्त बताइए, इनके बात से सहमत हैं आप? सहमत है। सहमत हैं? सहमत तो है। आपको भी बदलाव चाहिए। क्या चाहिए? अभी आप अब इनकी बात अरे सुन मतलब रहे किस बात का बदलाव चाहिए? हैं। तो मतलब देश सुन का, नहीं रहे देश थे। का, देश का। देश का। अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा ईमानदार आपको लग रहे हैं या राहुल गांधी, बताइए। राहुल गांधी ईमानदार लग रहे हैं। राहुल गांधी ईमानदार लग रहे हैं। आप बताइए चाचा, ये लोग सब यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, हाँ। ये खिचड़ी सरकार है और ये कहीं ना कहीं हाँ। जो है वो चौराहे पे वो होती नहीं कि हाँ। जो कई लोगों की खिचड़ी होती है वो हंडिया जाके चौराहे पे फूटती है, वो जाएगी फूट। और 24 में फिर से आएंगे प्रधानमंत्री हाँ। योगी जी, मोदी जी मोदी जी मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे। और बम्पर वोटों के साथ, बम्पर बहुमत के साथ आएंगे। जी 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 भाई साहब जी। हम तो फकीर आदमी, झोला लेके वापस जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं आना पड़ेगा। बीजेपी आएगी, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस ये अब चोर चोर मौसेरे भाई है। अच्छा, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देखिए, आप कहेंगे मोदी जी की तारीफ करेंगे, आप राहुल की तारीफ करेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बाकी कोई काम अच्छा, नहीं। आप इन दोनों लोग के कोई बात से काम सहमत करेंगे। नहीं है? बिल्कुल तो हम आप सहमत किसको नहीं है। समर्थन करते काम हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें होती है, ढकोसलेबाजी हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप क्या काम करा है हाँ। आज हिंदुस्तान में? हाँ। अगर क्या वोट आप लेना चाहते हैं, जब वोट की बारी आती है तो आप घर घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पैर छू लेते हैं, गले लगा लेंगे। जब आप जीत जाते हैं तो फिर आपको हमको एक कटोरा पकड़ा देते हैं, फिर आप हमें कटोरा पकड़ा देते हैं, पकौड़े तलने के लिए खड़ा कर देते हैं। शिक्षा इसी के लिए हासिल करी थी, उनके घर माँ बाप ने जो यही सपना देखा था कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, IAS बनेगा और पकौड़े तलेगा। और हिंदुस्तान में कई मज़हब के लोग रहते हैं, क्या आप उनका खाली वोट लेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए बोलेंगे नहीं? अगर उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होगी तो उन पर बोलिए। तो आप वोट ले रहे हैं कि बोल नहीं रहे हैं? बोलता कौन है? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, बाकी कोई नहीं बोलता है। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर जो कोई सताया जा रहा है तो उसमें पहले नंबर पर मुसलमान है, दलित है, आदिवासी हैं। इन तीनों के लिए कोई नहीं बोलता है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए इनको। सदन में लोग इसकी आवाज नहीं उठा रहे? कौन उठा रहा आवाज़, बताइए? इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बात रख रहे हैं? अरे वो तो राहुल गांधी बात नहीं आवाज़ रख रहे उठाएंगे, वो अपनी आवाज़ तो उठा नहीं पा रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे? कुछ नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो खाली बस शेर व शायरी करते हैं। जी भैया बताइए, नेता उस चीज़ का नहीं। बताइए, ये कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, तो मुसलमानों की आवाज क्या उठाएंगे, बताइए? मुसलमान एक अपनी आवाज में आवाज है। अच्छा, अपनी आवाज में आवाज है। बिल्कुल, मुसलमान जहाँ खड़ा है। लेकिन कह रहे हैं कि जब जुल्म जाती लेकिन- होते तो असदुद्दीन ओवैसी ही नजर आते हैं। भैया हमको तो भैया देखिए, मैं कांग्रेस मैं का मुसलमान काम की समझ बात में नहीं आया करता है। हूँ। खाली मैं मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं एकता की, अखंडता की बात करता हूँ कि सभी को बराबरी का मान और सम्मान मिलना चाहिए। वो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो जितने भी मजहब को मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, कांग्रेस हो या अदर और भी पार्टियां हो, क्षेत्रीय जो भी हो, वो कहीं ना कहीं कहते हैं मुसलमानों के या फिर माइनॉरिटी के हम ही हितैषी हैं।
कहाँ से हितैषी? हितैषी हो तो उनके लोगों को आप अपने साथ क्यों नहीं मिला रहे? आपने इंडिया गठबंधन बनाया तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को, मुसलमानों के नेता को क्यों नहीं मिलाया? दलितों के नेता को क्यों नहीं मिलाया? आदिवासी के नेता को क्यों नहीं मिलाया? आप सबको मिलाइए। जब आप भाजपा को हराना चाहते हैं तो अब हमको मिलाइए, हम भी आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। और असली लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। असली लड़ाई एमआईएम लड़ रही है। भाजपा से असली लड़ाई एमआईएम ही लड़ रही है, बाकी कोई नहीं लड़ रहा है। एमआईएम के ऊपर तो बीजेपी के बी टीम होने का इल्जाम लगा। देखिए, जब कोई जो है आगे बढ़ता है ना, जब कोई किसी का चेहरा सामने आता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हमेशा उनका कहना है कि आप इल्जाम लगाते रहिए, लेकिन हम अपना काम करते हैं, हक की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं डरने वाला नहीं।